पूर्वांचल से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, पूर्वांचल से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, पूर्वांचल का ये अपमान नहीं सहेगा। पंजाब में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा पूर्वांचल समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उनको बुरा भला बोला जा रहा है। बता दें, लुधियाना की हल्का साहिवाल से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरदीप सिंह मुंडिया ने अपने एक बयान में पूर्वांचल समाज के लोगों को अपशब्द बोला है, जिसको लेकर के आज ढंडारी खुर्द में हरदीप मुंडिया का पुतला जलाया गया और पूर्वांचल समाज के लोगों द्वारा उनका जोरदार विरोध किया गया तथा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से हरदीप मुंडिया की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। इस मुद्दे को लेकर जब कंट्री इनसाइड न्यूज़ की टीम ने हरदीप मुंडिया से बात करने की कोशिश की तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और इस मुद्दे पर टाल मटोल करके फोन काट दिया गया। लुधियाना औद्योगिक नगर बना तो हमारे पूर्वांचलियों ने यहाँ आकर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लुधियाना और पंजाब के उत्थान में खेत से लेकर कारखाने तक काम किया। पंजाब और पंजाबियत का हम सम्मान करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे अंदर संस्कार जीवित हैं। मांस और नाखून के रिश्ते की तरह पूरे कोरोना काल में लुधियाना में रहने वाले 26 लाख पूर्वांचलियों ने शांति व्यवस्था बनाकर लुधियाना को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। आज चुनावी माहौल में हमारे समाज के प्रति इतना अपमानजनक शब्द, अगर आप वीडियो देखें हरदीप मुंडिया का, हमें ये लगता था कि पंजाब में पहली बार किसी पार्टी ने किसी पूर्वांचली को उम्मीदवार बनाया है। कुंवर विजय प्रताप सिंह को एक प्रतीक मान करके पूरे पंजाब के पूर्वांचली आज जिस पार्टी के बारे में पॉजिटिव होने लगे थे, सोच जिनकी बदलने लगी थी, आज उस सारे दूध में एक बूंद अपमानजनक शब्द हरदीप मुंडिया ने नींबू निचोड़ करके इस दूध को फाड़ा है। हरदीप मुंडिया ये कहना चाहते हैं कि भैया दे मगर लग के असी लड़ पे, भैया दा गल सुन के असी पंजाबी पंजाबी मैं ते ढिल्लो साहब लड़ पे। भैया हमारी पहचान नहीं है। और हमारे छोटे भाई राज सिंह ने जो कहा, बहुत पहले आप लोगों को भी पता होगा कि एक बार अपमानजनक ये शब्द भैया शब्द पंजाब केसरी में लिखा गया था। मैंने भैया चोपड़ा जी से कहा था ये बात कि 20-25 साल पहले जब हम नौजवान थे, कोई भैया कहता था तो लगता था कि ये हमें सम्मान दे रहा है। आज जो है यह शब्द अपमानजनक लगता है। आज मैं फिर वही कहूँगा कि पूर्वांचल पंजाब ये दोनों मांस और नाखून हैं। खेतों में कीचड़ में मेरे पैर सनते हैं, तब ये खेतों में फसल उगती है। अभी आप क्या करोगे? अब तो हम क्या करेंगे? जो करना था वो हरदीप मुंडिया ने कर दिया। हम तो समाज के, चूंकि हमारी पहचान समाज है, हमें किसी भी दल में, मैं तो दूसरे पूर्वांचली नेताओं से भी जो अलग अलग पार्टियों के झंडा ढो रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि ये सोच सिर्फ हरदीप मुंडिया की नहीं है, हर दल में, हर दल के नेता की सोच है कि हम जेब के रुमाल हैं। सिर्फ चुनाव के समय नाक पूछने के लिए हमें बाहर लाया जाएगा और बाद में हमारे वजूद को, हमारा सामाजिक सम्मान कहीं नहीं है। इसलिए सब एक मंच पर आओ। हरदीप मुंडिया तो एक टेलर है, फिल्म बाकी है। 2009 में इसी ढंडारी ने भुगता है उस कांड को। गवाह है ये लुधियाना, गवाह है ये पंजाब। इसलिए आज समस्त पूर्वांचल समाज एक स्वर से हरदीप मुंडिया के इस कृत्य का विरोध करता है। हम भारत के नागरिक हैं, हम पंजाब में अपनी जरूरतों के हिसाब से रहते हैं, लेकिन समाज के सम्मान को गिरवी रख करके नहीं रहते। हमें नेतागिरी का शौक होता। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम इसके खिलाफ चुनाव प्रभारी, चुनाव अधिकारी डीसी को एक ज्ञापन देंगे,
समाज की तरफ से, और केजरीवाल जी को भी वो ज्ञापन की प्रति हम भेजेंगे कि इस तरह के व्यक्ति की उम्मीदवारी रद्द करें, वरना समस्त पंजाब में हरदीप मुंडिया के कारण आम आदमी पार्टी गर्त में चली जाएगी। आम आदमी पार्टी को, क्योंकि लुधियाना की शहरी 5 सीटों में से ईस्ट, साउथ, सानेवाल और नॉर्थ, ये 4 सीटें पूर्वांचलियों ने डिसाइड करना है कि विधायक कौन बनेगा, और यह 4 सीटें अकेले हरदीप मुंडिया ले गए हैं। तो ऐसे नकारा और नालायक आदमी के कारण जिससे पार्टी को नुकसान होता हो, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी विचार करेंगे। अभी हमारे पूर्वांचल समाज है, अपने घर में जितने भी जूते चप्पल पुराने हैं हम लोग सब इकट्ठा करके रख लिए हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं, इसमें ये चोर, रेता माफिया, बलैकिया सब कुछ है। इसको इसी जूता से इसको मारे, स्मगलर है ये, अभी मतलबी आदमी है। पहले आम आदमी में था जब हरजोत बैस था, फिर इसने क्या किया, जब कांग्रेस का सरकार देखा तो कांग्रेस में बिट्टी का मौसी का लड़का जो है उससे दोस्ती लगा लिया, बोला बिट्टी साडी में मौसी है। मैं एन मिश्रा, पूर्वांचल। कहने को कुछ बचा ही नहीं मनोज जी। हमारी पैदाइश को, हमारे समाज को, जिस समाज के हम प्रतीक हैं, किसी भी दल का झंडा उठाने से पहले हम पूर्वांचली हैं। पहले हमारी माँ ने हमें पैदा किया, 4 दोस्तों ने मिलकर के समाज में घुमाया तो हम सामाजिक हो गए। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी पहचान हमारा समाज है, जिसे पूर्वांचल कहा जाता है, और पूर्वांचल का अपमान सीधे सीधे हमारा अपमान है। अभी थोड़ी देर पहले किसी पत्रकार बंधु को मैं कहा हूं कि पूर्वांचल मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, पूर्वांचल मतलब ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, चमार, दुसाद, कुर्मी, कुहार नहीं। पंजाब में रहने वाला पूर्वांचल मतलब मजदूर, जिसका प्रतीक के रूप में, और हरदीप मुंडिया ने तो बोला है, चूंकि वो नासमझ है, यह सोच हर दल की है, और यही कारण है कि हमारे पूर्वांचल समाज को कहीं सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, हरदीप मुंडिया का विरोध तो करते हुए धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारे जैसे 2-4 भौंकने वाले खड़े हो जाएं तो शायद हर पूर्वांचली के हाथ में लाठी आ जाएगी और सारा पूर्वांचली एकत्र हो जाएगा। हरदीप मुंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम डीसी जो चुनाव अधिकारी भी हैं उनको ज्ञापन देंगे, और उसी ज्ञापन की प्रति और एक अलग से पत्र केजरीवाल जी को देंगे समाज की तरफ से, कि जिस आदमी को भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको यही ज्ञान नहीं कि जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है वहाँ 48,000 पूर्वांचली मतदाता है, और एक साथ 48,000 पूर्वांचली मतदाताओं को गाली दी है हरदीप मुंडिया। किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं, मेरी पार्टी मेरा समाज है, समाज ने मुझे बनाया है। आप बरसों से जानते हैं, मेरे ऊपर कोई लेबल नहीं है, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। क्या नाम आपका? अनिल कुमार डॉक्टर। क्या कहना चाहेंगे? हेलो दोस्तों, बड़ा गंभीर विषय यह है कि जो उम्मीदवार भविष्य का एमएलए बनना चाहता है और वो भैया शब्दावली यूज करता है, पूर्वांचल के लोगों के प्रति उसके ऐसे विचार हैं, तो वो आगे विकास को कहाँ लेके जाएगा? लोग, पूर्वांचल के लोग, भारत जो हमारा पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हमें कहीं भी रहने का अधिकार है। किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा ये शब्दावली यूज करना बहुत निंदनीय है। तो मैं आपके माध्यम से मनोज जी ये कहना चाहूँगा कि ऐसे समाज में विरोधी व्यक्तियों के लिए ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है, और पूर्वांचल के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों का कभी भी साथ ना दें जो कि समाज को खराब करें। क्या नाम आपका? कमलेश्वर कुमार। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, समाज सभी वही चीज़ तो कह ही रहे हैं। अब शब्द बोले हैं तो अब उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। विरोध आप देख ही रहे हैं, समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं, अभी तो लोगों का फोन आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया कि आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं? उनकी क्लिप देखिए, उन्होंने इतना गलत बोला है, इस लहजे में बोला है। लाइव उन्होंने कुछ अपनी टिप्पणी दी है जो कि बहुत गलत है। अगर वो माफ़ी मांग ले, क्या आप लोग मान सकते हैं इसके बारे में? देखिए, अगर तो कोई आम इंसान होता और ये चीज़ बोलता तो माफ़ी लायक है कि चलो कोई बात नहीं, पर एक उम्मीदवार हैं, सोचिए उनकी अभी वोट मांगने का टाइम है, उससे पहले ऐसी मानसिकता है, और खुदा न खास्ता अगर वो जीत जाते हैं तो सोचिए वो कितना गलत करेंगे इस समाज के साथ में, जो जीतने से पहले ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या नाम आपका? सुग्रीव मिश्रा।
क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, जो इंसान वोट मांगने के लिए सवेरे 8 बजे गाड़ी लगाकर खड़ा हो जाता है और एक पूर्वांचल के हर वर्कर का फार्म भरता है कि मैं 1000 रुपये आपके खाते में दूंगा, और वो इंसान पूर्वांचल के लोगों को अब शब्द बोलते हैं, इस तरह के शब्दावली यूज़ करते हैं, भैया शब्द बोलते हैं कि जो भैया के वजह से मैं अपने भाई में कलेश कर लिया, इसका मतलब वो अंदर खाते शेख हैं, हम उनके दुश्मन हैं, तो हमारे से किस तरह की उम्मीद करते हैं। मैं तो इस तरह से अपने पूर्वांचल के समाज को मैं ये कहता हूं कि अगर आप लोगों के साथ अगर इस तरह का बिहेव किया जाता है, अगर सामने वाला उम्मीदवार अगर आपको पसंद है या नहीं है, आप नोटा पे बटन दबा दो, लेकिन हरदीप मुंडिया को कतई वोट ना दो, ताकि ये इंसान समाज में चलने के लायक नहीं है। जो मुंडिया साहब ने अभी शब्द बात बोला है, क्या कहेंगे? ये जो मुंडिया बात बोला है ना, मुंडिया एक ना वहाँ पे सोचा होगा कि मैं ना बोल के अपने आप को फेमस कर लूँ, उसको ये पता नहीं है कि ना पूर्वांचल है, पूर्वांचल ना अपना हक लेना जानता है। आपको एक बात बता दूं कि बिहार में ऐसे कांग्रेस का लालू यादव को बुलवाला था, याद है ना? हम बिहार यूपी वालों ने ऐसा उठा के फेंका वहाँ से कि सेंटर में भी इनको नजर नहीं आता, हर जगह गाली सुन रहे हैं। वो बिहार यूपी वाला अगर किसी को सम्मान देना जानता है तो अपना सम्मान लेना भी जानता है, और मुंडिया को ये चीज़ का गलत फहमी था और इसका भुगतनामा ये उसको भुगतना पड़ेगा। हमारे एरिया में आएगा तो जूते से इनको स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जय कुमार जी, जो प्रेस से भी रिलेटेड है, तो बात करेंगे इनका क्या सुझाव है? दुबे जी, बहुत बड़ा इशू हो गया है ये, और मैं मुंडिया साहब ने जो बयान दिया है, जो एक लोगों में भेदभाव करने का एक काम किया उन्होंने, तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो पूर्वांचल के लोग हैं, वहीं से पूर्वांचल से श्री गुरु गोविंद सिंह जी पटना साहब की धरती से आए थे, महामानव गौतम बुद्ध भी बिहार से, जैन महावीर जैन भी बिहार से, जितने देवी देवता राम सीता कृष्ण हनुमान वाल्मीकि रविदास, जिस मर्जी देवी देवता का नाम लो, वो सभी लोग यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल की पावन धरती से आए हुए हैं, और उनको फॉलो किया जाता है, पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। तो ऐसे बयान देने से ना सिर्फ किसी एक वर्ग का, एक समुदाय का, एक समाज का को आहत होगी, उनकी भावनाएं आहत होंगी, बल्कि उनका मुंडिया साहब का खुद का भी चुनावी नुकसान हो सकता है। इस करके उन्हें तुरंत इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो है अपनी जो चुनाव प्रक्रिया उसमें सबका सम्मान करते हुए इसको सुचारू रूप से लड़ना चाहिए। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ जा रहे हैं? मैं मोहम्मद शहजाद, अखिल भारतीय पूर्वांचल मजदूर काउंसिल का जो वाइस प्रेसिडेंट हूँ लुधियाना का, और मैं आपको बता दूं कि जो हरदीप मुंडिया हल्का सानेवाल का आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट बनाया है, और कुछ दिन पहले मैंने राजनीति में कुछ चेंजिंग देखी थी, जो अरविंद केजरीवाल द्वारा कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। जैसे कि उनके मैनिफेस्टो में था, उन्होंने कहा था कि हमारा जो कैंडिडेट होगा वो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, और वो खुद भी एक पढ़े लिखे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सरकारी नौकरी कर चुके हैं, इनकम टैक्स विभाग में बहुत अच्छे पोस्ट पे थे। तो उनकी जो मैनिफेस्टो कुछ अच्छी लगी थी हमें, बट जो उन्होंने कैंडिडेट दिया हल्का सानेवाल से, जो कि मैं भी सानेवाल हल्के में ही रहता हूं, और आज हमको 20 साल हो गए रहते हुए, तो हरदीप मुंडिया की जो ये मानसिकता है, आपको मैं बता दूं, जो ये शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, भैया का शब्द जो इस्तेमाल किया हुआ है, जिस शख्स पे किया है, बहुत ही शर्म और बहुत ही निंदनीय बात है। उनको सोचना चाहिए कि वो उनका वर्कर था जो पोस्टर लगा रहा था, जो उनको कोई भी बात ऐसी बताया, जितनी उसकी समझ थी उतना उसने बताया। अपने वर्कर को ये अगर ये बात बोलते हैं कि वो भैया है, भैया ने बोल दिया, भैया से मगर लग गया, तो जो पोस्टर बैनर लगाने वाले वर्कर का नहीं हुआ, वो हल्का सानेवाल में रहने वाले पूर्वांचली भाई या लुधियाना में रहने वाले पूर्वांचली भाई का क्या होगा? तो ये तो उसकी मानसिकता बताती है कि उसकी सोच कैसी है। हम माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी से ये मांग करेंगे कि आप अपनी मैनिफेस्टो की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और इनकी जो उम्मीदवारी रद्द करिए, हरदीप मुंडिया की उम्मीदवारी रद्द करने के साथ साथ मैं उनसे ये मांग करूंगा कि ऐसे शख्स को आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी रद्द की जानी चाहिए और अपनी पार्टी में ना रखें, और पूर्वांचल समाज इसका सख्त विरोध करेगा, और सड़क से लेके सरकारी संस्था तक, पुलिस कमिश्नर, डीसी, इलेक्शन कमीशन, सबके पास हम मान रखेंगे। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कराएंगे,
और अरविंद केजरीवाल जी से खास करके मांग करते हैं कि इसकी उम्मीदवारी रद्द की जाए और इसकी सदस्यता रद्द करके इसको पार्टी से निकाला जाए। तो इस चैनल को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज दुबे।